सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हमारा जो उपविषय रहेगा वो रहेगा स्ववृत्त लेखन। अपना बायोडाटा, जो अपने बारे में जो मेरी जानकारी है वो जो हम किसी को देते हैं वो तो स्ववृत्त होता है। ठीक है। तो यहाँ आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि आपका नाम अवंतिका, लड़की है तो अवंतिका है, नहीं तो जॉर्ज है। ठीक है। बचत बैंक के प्रबंधक के पद के लिए, एक बचत बैंक है जिसका प्रबंधक का जो पद है वो रिक्त है, रिक्तियां निकली हैं। आप उक्त पद की योग्यता, जो बैंकिंग होती है ना उसमें वाणिज्य में स्नातक मतलब बीकॉम वगैरह, मैथ्स वगैरह का काम ज्यादा रहता है ना वहां पे, तो को धारण करते हैं। उक्त बैंक के प्रबंधक को आवेदन भेजने हेतु लगभग 80 शब्दों में अपना एक संक्षिप्त स्ववृत्त लिखिए। तो सबसे पहले बेटा हम किसी को, हमने पत्र भी देखा था कि किसी हमें कहीं से कोई जानकारी प्राप्त हुई है तो उसी के आधार पर तो हम उसको अपना स्ववृत्त भेजेंगे। तो पहले आप उसको बताओगे कि सेवा में प्रबंधक महोदय, देखो इसने दिया है सारी चीजें, ये देता है उक्त बैंक के प्रबंधक को, किसको लिखना है, बायोडाटा प्रबंधक को, और किस पद के लिए, प्रबंधक पद के लिए। ठीक है। तो सेवा में प्रबंधक महोदय, बैंक कौन सा है, बचत बैंक। विषय क्या है, प्रबंधक पद के लिए आवेदन, पद के लिए की रिक्तियां, मतलब आपको तो आवेदन करना है। ठीक है। तो आपका जो फॉर्मेट बनेगा, सेवा में प्रबंधक महोदय, बचत बैंक, विषय प्रबंधक पद के लिए आवेदन हेतु महोदय। अब आपको ये जानकारी कहीं ना कहीं से तो मिली है, तो आप कोई भी न्यूज़पेपर का नाम लिख सकते हो कि हिंदुस्तान अखबार में मैंने आपके बचत बैंक का एक विज्ञापन देखा था जिसमें प्रबंधक के पद के लिए एक प्रबंधक की आवश्यकता है। ठीक है। चाहे वो रिक्तियां कितनी भी, आपको तो एक ही पद की आवश्यकता है ना। इस पद हेतु मैं अपना आवेदन पत्र स्ववृत्त के साथ प्रेषित कर रही हूँ, आपके सामने भेज रही हूँ। प्रेषित करना, किसी के सामने उपस्थित करना, उसको अपने बारे में लिख कर दे देना। ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे, प्रेषित कर रही हूँ या कर रहा हूँ, फिर यहाँ से आप अपना नाम लिखोगे, पिता का नाम, जन्म तिथि, वर्तमान पता, दूरभाष संख्या, जो आपका घर का अगर लैंडलाइन फोन होता है उसका, नहीं तो मोबाइल नंबर। ठीक है। फिर अपनी शैक्षणिक योग्यता दोगे। पहले आप अपने बारे में ये बताओगे कि मेरा नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है। फिर आप शिक्षा की जो योग्यताएं हैं, जो आपने शिक्षा में ग्रहण किया है, शैक्षिक योग्यताएं क्या हैं, उसके बारे में बताओगे। तो यहाँ स्नातक होता है बेटा बीए, टेंथ के बाद ट्वेल्थ होती है, ट्वेल्थ के बाद ग्रेजुएशन होती है, उसे ही स्नातक बोलते हैं। 3 साल का एक डिग्री कोर्स होता है, या बीकॉम। ठीक है। तो क्रम संख्या आप दोगे सबसे पहले, क्योंकि 10वीं मांगेंगे, फिर 12वीं और फिर स्नातक। ठीक है। तो परीक्षा का नाम आपने लिख लिया कि पहली परीक्षा 10वीं थी, फिर 12वीं, फिर स्नातक। फिर वर्ष दे दो कि कौन से साल में आपने की है, कि हमने अगर 10वीं 2011 में की तो 12वीं 13 में हो गई, और स्नातक 3 साल बाद 16 में। ठीक है। फिर बोर्ड सीबीएसई से की है हमने, और इसमें अगर हमने ग्रेजुएशन की है तो डीयू से, अगर इग्नू से की है तो इग्नू से, मतलब जो भी बोर्ड आपका है वो आप दे दोगे। फिर यहाँ विषय लिखोगे कि 10वीं में आपके पास कौन कौन से विषय थे, 12वीं में कौन से थे, और जो ग्रेजुएशन है या स्नातक का जो कोर्स है वो कौन सा है आपका, कॉमर्स, क्योंकि इसने मांगा ही स्नातक बीकॉम मांगा है, या वाणिज्य में। वाणिज्य का मतलब इसका है कि बीकॉम आपने कर रखी हो। ठीक है। श्रेणी आप बता दोगे, कौन कौन सी श्रेणी है, आपने प्रथम है या द्वितीय है वो आप लिख दोगे, और प्राप्त अंक, जो भी अंक आपको प्राप्त हुए हैं, आपका ये शैक्षणिक योग्यताएं होती हैं आप जो बायोडाटा देते हो। ठीक है। फिर आप अनुभव दे सकते हो कि 1 साल का, 2 साल का, या 6 महीने का, जो भी मेरा अनुभव है कौन से बैंक में है उसके बारे में आपने बता दिया। फिर उद्घोषणा होता है कि जो भी आपने लिखा है मैं प्रमाणित करती हूँ या करता हूँ कि उपर्युक्त जो ऊपर लिखी गई जितनी भी जानकारी है सभी सूचनाएं सत्य हैं। अगर इसमें हम कुछ गलत डाल देते हैं तो उसकी जिम्मेदारी हमारी ही होती है। ठीक है। फिर अपना दिनांक डाल दो और हस्ताक्षर कर दो। तो बस इसमें एक चीज का ध्यान रखना है बेटा, क्योंकि हमें ये इस तरह से शुरू करना है। आप क्या करते हो, आपने पद के लिए ये जैसे रिक्तियां निकली, आप बायोडाटा दीजिए, स्ववर्त लेखन आते ही आप लिख देते हो नाम, पिता का नाम, और ये शैक्षणिक योग्यताएं, ये पोर्शन आप छोड़ देते हो।
तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि हमें किसको पत्र लिखना है और क्यों लिखना है, क्या रिक्तियां हैं, हमारी क्या योग्यताएं, आप मतलब शैक्षणिक योग्यताएं आप बाद में दोगे। सबसे पहले तो आप यही बताओगे कि इस प्रबंधक को हमने लिखना है और ये जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त हुई है और मेरा जो बायोडाटा है या सबवर्थ है ये है। तो इसमें 2 पोर्शन होते हैं। जब आपको नंबर मिलेंगे ना 5 नंबर का होता है, तो ढाई ढाई नंबर का ही होता है ये दोनों। अगर आपने ये लिख दिया ना केवल नीचे वाला, तो आपको ढाई नंबर ही मिलेंगे। तो आपको ये पूरा का पूरा कंप्लीट करना होता है और ध्यान रखना होता है कि सवर्त लेखन अगर हम लिख रहे हैं तो कैसे लिख रहे हैं। धन्यवाद।